बच्चों, आज हम नवम जमात में एक नई गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। हमारी गज़ल नंबर 7, जिसके शायर है साजिदा जैदी। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने गज़ल की शुरुआत करते हैं। गज़ल नंबर 7, जिसके शायर है साजिदा जैदी। बेशुमार बुलंद पाया अदीबों शायरों ने उर्दू ज़बान की तरक्की में अपनी गिरा कदर खदमात पेश की हैं। सकनूरों के काफ़िले में हमें कई शायरात के नाम भी नज़र आते हैं। ये माँ लुबाई, चंदा, परवीन, शाकिर, कशून, नाहिद, फहमीद, रियाज, अदा, जाफरी, अजरा, परवीन, शफी, फातिमा, शरा, साजिदा जैदी, रफ़िया, शबनम आबदी, शबनम इशाई वगैरह। इन शायरात की सोच, एहसास, आज़ादे बयां असलूब ने उर्दू शायरी को नए नए रंग आहंग से रोशनास कराया है। जैसे बच्चों, आपने तरह तरह की गज़लें शायरी पढ़ी होंगी, जो तरह तरह के मुख्तलिफ किस्म के शायर लिखते हैं। तो शायर ने इस गज़ल को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया। सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान। साजिदा जैदी 1926 में पानीपत मेरठ में पैदा हुई। वो अदीबा, शायरा और माहिर तालीम भी थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शहरी तालीमात में उन्होंने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम की। उन्हें दहली उर्दू अकादमी से बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड से नवाजा था। अभी यहाँ पे जो साजिदा जैदी 1926 में पानीपत में मेरठ में पैदा हुई, जिस तरह वो अदीबा थी, शायर थी, जहाँ पे उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने अच्छी तरह से तालीम मुकम्मल की। फिर दरसो तदरास से भी फ़राइज़ उन्हें वो अंजाम हुई। उन्हें दहली उर्दू अकादमी ने बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड से नवाजा था। जोई नगमा, आतिश सियाल, सैद उर्जा, आतिश सिरिपा उनके शायरी मजमूए हैं। मिट्टी के हरम, मोचे हवा, पीछे उनके नावल है। तलाशे बसरत और गर्ज़ ख़याल उनकी तनकीदी किताबें हैं। उन्होंने मगरबी फ़लसफ़ियों की बहुत सी तहरीरों का उर्दू में तर्जुमा भी किया है। उन्होंने मज़लूम ड्रामा भी लिखा। 11 मार्च 2011 को दुबई में उनका इंतकाल हो गया। जैसे बच्चों, आपने तरह तरह के शायरों का नाम सुना होगा, जैसे अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब। यहाँ पे जो साजिदा जैदी है, मतलब ये खातून शायर है। मतलब उन्होंने भी तरह तरह की नज़में, शायरी और तरह तरह की तहरीरें करी हैं। ड्रामे भी लिखे हैं, तरह तरह के उन्होंने मज़ाइन लिखे हैं, मज़मून लिखे हैं, मज़ामीन लिखे हैं। जैसे उन्हें वो पानीपत में पैदा हुई, फिर बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम मुकम्मल की। बाद में शाह ज़फ़र अवार्ड से नवाजा गया। कि यहाँ पे ये जो है, जैसे ये तलाशे बसीरत और गुज़रे कार ख्याल तनकीदी किताबें हैं उनकी है। और जैसे उन्होंने मगरबी फ़लसफ़ों की बहुत सी तहरीरों का उर्दू में तर्जुमा किया। उन्होंने मंजूम ड्रामा भी लिखा। और 11 मार्च 2011 में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपनी गज़ल की शुरुआत करते हैं। ऐदे गम मौसमे गुल, हुर्फ़े वफ़ा याद नहीं, क्या बताए तुझे ए दिल हमें क्या याद नहीं। अभी यहाँ पे शायर पहली लाइन में ये कहना चाहती है कि जैसे आजकल का जो हमारा माहौल चल रहा है, जैसे हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में अच्छे हालात भी आते, बुरे हालात भी आते। तो हमें ऐसा लगता है हम गम में ही मुब्तला हो गए। ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी खुशी का माहौल नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करें, हमें किसे अपना गम हाल सुनाए। आखिर हमें गम हाल हम लोगों को सुनाए कि हम अपने परवरदिगार आलम को सुनाए, जिसने जिसने कहराम सानियों में मचा रखा था। अब तो उसके दिल के धड़कने की अदा याद नहीं। जिसने इसने कहराम सानियों में मचा रखा था, अब तो उसके दिल के धड़कने की अदा याद नहीं। अभी यहाँ पे शायरी जो हमारी जो शायर है, खातून शायर, ये कह रही है कि हमें ऐसा लगता है कि हम गम के माहौल में इस तरह मुब्तला हो गए कि हमें पता ही नहीं कि हम हमारा जो गम जो है किस सीने में दब चुका है, कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो गम है धड़क रहा है। हमें याद ही नहीं रहा कि हमें कहाँ पे ज़ख्म हुआ है, कहाँ हमें तकलीफ हुई है। काफिला था काफिला था कि हम सफरा थे कि नहीं, हम सफरा थे कि नहीं। कोई आवाज़ें ज़रा की कोई सदा याद नहीं। कि हम ऐसे माहौल में खो गए हैं, हम ऐसे गमों के माहौल में खो गए कि हमें हम हर तरह से बेखबर हो गए कि हमारा हम सफ़र कौन है, हमें कौन पुकार रहा है, हमें कौन आवाज़ दे रहा है। हम ऐसे इस कदर खो गए। तो यहाँ पे हम ऐसे काफिले में खो गए। तो हमारी जो खातून शायरा ये कह रही है कि हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी के हालात में अच्छे हालात भी आते, बुरे हालात भी। लेकिन जब इंसान गम में मुब्तला होता है तो उसे किसी चीज़ की खबर नहीं होती कि मैं कहाँ हूँ। तेरा बसना तो कहाँ याद हो उस मौसम में, दिलो वहशी तरह लुटने की फ़ज़ा याद नहीं। अभी यहाँ पे शायर पहली लाइन में कह रही कि हमें तो याद नहीं हम किस मौसम में बस चुके हैं।
लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि खज़ा का मौसम है कि बारिश का मौसम है, सर्दी का कि गर्मी का मौसम है। क्या करे शिकवा अरबाब सियासत ए दिल, दोस्त दारा की अनायत का गुले याद नहीं। जैसे क्या करें, हम शिकवा शिकायत करें या हम क्या करें, हम अपनी मुसीबत के हालत में रोएं या गम खवाएं, कि हम अपने दोस्तों को याद करें कि रिश्तेदारों को याद करें। कि शायद ये पहली लाइन में यही लाइन में ये कहना चाहती है कि जब हमारे ऊपर मुसीबत या परेशानी आती है तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, हम अपने गम में इतना हम इस कदर मुब्तला हो जाते कि ना हमें दोस्त की खबर होती ना रिश्तेदार की खबर होती, हमें खुद को खबर नहीं होती हम कहाँ खड़े हैं। दे तो दे सकते हैं अपने जवाब सितम दोस्त, मगर क्या करें हम कोई तर्ज जफ़ा याद नहीं। लेकिन यहाँ अगर हम किसी दोस्त या अपने रिश्तेदार से मिलते जो परेशानी में मुब्तला होता तो हम यही कहते कि हम तुम्हें सहारा ही दे सकते, हम तुम्हें यही दे सकते हैं, हम सलाह ही दे सकते कि अल्लाह आपके साथ अच्छा करेगा, परवरदिगार आलम बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला अगर हमारी हालात में मुसीबत लाया है तो हमें खुशी का माहौल भी हमारे लिए अच्छा हालत भी लाएंगे। ऐसा नहीं कि क्योंकि बड़े से बड़े पैगम्बरों पे अल्लाह ताला ने परेशानी का दुख का माहौल डाला है, तो हमें भी मुसीबत के वक्त सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए। कौन थे क्या थे कहाँ थे, हमें किसकी तलब थी। कौन थे क्या थे कहाँ, कौन थे क्या थे, कौन थे क्या थे कहाँ थे, हमें किसकी तलब किसकी थी तलब, खुद हमें अपनी ही हस्ती का पता याद नहीं। अभी यहाँ पे शायर जो है खातून शायर आखिरी लाइन में यही कह रही है, हम कौन थे क्या थे कहाँ थे, हमें किसी की तलब ही नहीं, हमें तो खुद की अपनी हस्ती का पता नहीं। जैसे जो हम इंसान हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक ही इंसान की बात करूँ, दुनिया की जो भी इंसान आया है उसे हर चीज़ का सामना करना पड़ा है, चाहे वो दुख का माहौल हो चाहे खुशी का माहौल हो, उसे हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलेगी। चाहे आपकी तालीम हो, चाहे आपका कोई बड़ा करियर हो, चाहे आपका रोज़गारी का मसला हो या आपकी मुलाजमत का मसला हो, कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमें आसानी नहीं, हर चीज़ के पीछे किसी ना किसी चीज़ का हर चीज़ के लिए हमें मेहनत करनी मुशक्क़त करनी पड़ी, तब जाके वो हमें चीज़ हासिल होती है। तो शायद ये आखिरी लाइन में ये कह रहे हैं, हम कौन थे क्या थे, हमें तो खुद को पता नहीं हम कहाँ थे, हम कहाँ थे, हम कहाँ से आए, लेकिन हम कहाँ से हमें अपनी खुद की हस्ती का पता नहीं, तो हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों को कहाँ से याद करें। तो साजिदा जैदी ने हम इस गज़ल के ज़रिए हमें एक ही पैगाम दिया, हमें यही मैसेज दिया है कि हमें मुसीबत और परेशानी के वक्त हमें सब्र और हिम्मत नमाज से मदद हासिल करनी चाहिए। हम हमें इस कदर भी नहीं खोना चाहिए कि हमें अपने आपो आप रिश्तेदार दोस्तों को खो जाए, हमें नमाज और सब्र से और दुआ से हमें मदद हासिल करना चाहिए। आइए इस गज़ल के ज़रा मानी और इशारत देखेंगे। उर्फ़ वफ़ा मुराद मोहब्बत, हम सफ़र की जमा, दिल वैशी पागल दिल, दरा घंटी, शिकवा रबाब सियासत दानों की शिकायत, तर्ज ज़फ़ा जुल्म का तरीका। मुझे उम्मीद है कि गज़ल नंबर 7 आपको बेहद पसंद आई। उसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।